गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं। उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो दो हाथ में लड्डू है। तो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेसवे का जो है आज उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान में वो काफी कुछ कहते नजर आए। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है गहलोत पर निशाना साधा, तो वहीं विपक्ष को भी घेरते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस दौरान, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन का जो उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव जुड़े रहे। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी जयपुर जंक्शन पर उद्घाटन स्थल कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। इस ट्रेन का नियमित सेवा 13 अप्रैल 2023 से शुरू होगी और यह अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। इसके बाद आपको बता दें कि यह ट्रेन जयपुर, अलवर और गुड़गांव में भी रुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की भावना को समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन का आज विकास, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और स्थिरता का पर्याय बन चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 2 महीनों में यह 6ठी वंदे भारत है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और कुशल है। वंदे भारत पहली स्वदेशी सुरक्षा तंत्र कवच के अनुकूल है। वही पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले ट्रेनों को राजनीति का अखाड़ा बनाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ जो है वो हावी रहा। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ को देखकर ही जो है ये तय किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ को देखकर ही यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ने ही ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि गरीब की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि वो लालू सरकार पर भी निशाना साधते नजर आए, जहां पर आप देख सकते हैं कि लैंड फॉर जॉब वाला मामला का जिक्र जो है यहाँ पर वो करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आधुनिक वंदे भारत ट्रेन राजस्थान को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी। मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। संकटों से गुजर रहे हैं, इसके बाद भी विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से राजस्थान में इस वक्त गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने मोर्चा खोल रखा है, उसे ही देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कटाक्ष था कि गहलोत जी की विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि संकटों से गुजर रहे हैं, इसके बाद भी विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए हैं। रेलवे के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। गहलोत जी, आपके तो 2-2 हाथ में लड्डू हैं। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं। जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, अब तक नहीं हो पाया। आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि आपने वह काम भी मेरे सामने रखे हैं। एक मित्र के नाते जो भरोसा रखते हैं उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना भी किया। पीएम मोदी इस दौरान बोले कि रेलवे के विकास की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा क्यों ले जाए। राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, हमारे भारत का दुर्भाग्य रहा है कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानव के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया।
आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क का मिलना था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालात ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीनें छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया। रेलवे की सुरक्षा, स्वच्छता, प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ, जब देश के लोगों ने स्थिर सरकार बनाई, जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार बनाई, जब सरकार पर राजनीतिक सौदेबाजी का दबाव हटा तो रेलवे ने भी चैन की सांस ली और नई ऊंचाई पाने के लिए दौड़ पड़ी। आज हर भारतवासी भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखकर गर्व से भरा हुआ है। राजस्थान के लोगों ने हमेशा हम सभी को अपना भरपूर आशीर्वाद किया है। शूरवीरों की इस धरती को आज हमारी सरकार नई संभावनाएं और नई अवसरों की धरती भी बना रही है। राजस्थान देश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक है। यह बहुत जरूरी है कि राजस्थान आने वाले सैलानियों का समय बचे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कनेक्टिविटी की है। राजस्थान की कनेक्टिविटी को लेकर जो काम बीते सालों में केंद्र सरकार ने किया है, वाकई स्वीकार करना होगा कि अभूतपूर्ण है। साल 2014 से पहले की तुलना में राजस्थान के रेल बजट में 14 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई। 2014 से पहले जो राजस्थान के लिए औसत से रेल बजट का लगभग 700 करोड़ के आसपास था, वहीं साल 9,500 करोड़ रुपए से अधिक है। इस दौरान रेल लाइनों को डबल करने की स्पीड भी दोगुने से अधिक हुई है। रेलवे के गेज परिवर्तन और दोहरीकरण से जो काम बीते वर्षों में हुआ है, उसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों को हुआ है। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही जिलों में रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। रेल लाइनों के साथ साथ राजस्थान के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। दर्जनों रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना से जो योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई है। वहीं अमित मालविया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी उन्होंने साझा किया, जहां पर अशोक गहलोत जी काफी कुछ कहते नजर आए और प्रधानमंत्री ने भी बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मार्टली उन्हें जवाब दिया। और गहलोत भी सोचते रह गए कि मैंने आखिर ये मुद्दा आखिर क्यों उठाया था, कि काम तो मोदी ही करेगा और मोदी के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है। अमित मालविया ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि अशोक गहलोत सोच रहे होंगे कि मैंने ये विषय ही आखिर क्यों उठाया है। उसी तरीके से आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज विपक्ष को काफी राजस्थान में वो घेरते भी नजर आए और काफी कुछ उनके द्वारा आज कहा भी गया। वंदे भारत को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस तरीके से एक और जो ट्रेन है उसको हरी झंडी उन्होंने दिखाई और इस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ आपको बता दें कि उन्होंने कहा, काफ़ी कुछ बयानबाजी भी उन्होंने की और उन्होंने बिना नाम लिए ही गहलोत को आप कह सकते हैं कि लोग बहुत सराहना कर रहे हैं कि बहुत ही स्मार्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहलोत को जवाब दे दिया। एक और व्यक्ति ने लिखा, पीएम मोदी स्लेड गहलोत ने रखी मोदी जी से रेलवे काम की मांग और उसके बाद मोदी जी ने यही कहा कि आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन फिर भी आपने काम नहीं किया, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने मुझ पर भरोसा जताया है, तो मैं इस भरोसे को पूरा भी करूंगा। और यही नहीं, आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत पे राजस्थान में चल रही समस्याओं को लेकर भी तंज कसा और कहा कि जिस तरीके से इस वक्त राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, उसके बाद भी परेशानी से घिरे हुए हैं, उसके बाद भी वो आए हैं। तो ये प्रधानमंत्री का तंज था। इस दौरान रेलवे में किस तरीके से काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो काम अभी भी रुके हुए थे क्योंकि उसमें राजनीतिकरण किया गया, उन कामों को रोक कर रखा गया था। अब तक सारी चीजें हो जानी चाहिए थी, वो नहीं किया गया क्योंकि रेलवे को भी इन्होंने राजनीति अखाड़ा बना दिया और सबको पता था कि किसे रेल मंत्री बनाना है, किसे क्या करना है, कौन इससे फायदा उठा सकता है। इस तरीके से मोल भाव किए जा रहे थे, इस तरीके से चीजें देखी जा रही थी और इसी तरीके से अगर आप कहेंगे
तो इसे अलग रंग और रूप देने का प्रयास भी किया जा रहा था। ये सारे जो चेंजेस हुए हैं ये 2014 में जब सरकार बदली है, जब नई सरकार आई है, स्थिर सरकार आई है, तो काफ़ी कुछ देखने के लिए अलग मिला है और रेलवे पर भी ध्यान दिया गया है। और अब रेलवे को लेकर भी जो है सारे काम जो है किए जा रहे हैं। 2 महीने के अंदर 6ठी वंदे भारत ये ट्रेन भी निकाली गई है। अब लोग ट्रेन के कायाकल्प पर जो चेंज हो रही है, अलग अलग ट्रेन निकाले जा रहे हैं, रूट इजी बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो वंदे भारत की एक और सौगात जो है राजस्थान में दी गई है उससे टूरिज्म पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और टूरिज्म पर अगर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि राजस्थान में टूरिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इससे यही होगा कि अब जो है रूट बढ़िया हो जाएगा तो उन्हें सुविधा होगी और वहाँ पर काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ काम भी किया और दूसरी तरफ विपक्ष को आईना भी दिखाया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से अशोक गहलोत जो काम कर सकते थे या इससे पहले की जो सरकारें जो काम कर सकती थी रेलवे को लेकर, उन्होंने इन सभी कामों को नज़रअंदाज किया और इन सभी चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण जो है इन्होंने किया है कि जो काम हो सकते थे, जिन्हें आज़ादी के बाद कर लेना चाहिए था, उस काम में सिर्फ और सिर्फ देरी के पीछे का कारण यही था कि इसे इन्होंने राजनीति अखाड़ा बना दिया और इसी वजह से इन कामों को होने में आज इतना समय लग गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि आप मेरे ऊपर इतना भरोसा जता रहे हैं, आपको लगता है कि काम मैं ही करूंगा और ये काम मैं आपको करके भी चाहे दूंगा। तो ऐसे स्पष्ट तौर पर अगर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ बड़ा बाग जो है काम किया, उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस जो है राजस्थान में उन्होंने एक जो है हरी झंडी दिखाई, तो वही दूसरी तरफ उन्होंने गहलोत समेत विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और उन्हें आईना भी दिखाया। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें।